जानते नहीं तुम क्या कर रहे हो। रूलिंग पार्टी के नेता हैं हम, रूलिंग पार्टी के। सीएम तक पहुंच है हमारी, और तो और इस बार विधायकी का चुनाव भी लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए तो किडनैप किया है नेताजी। और हाँ, मैंने देखा आपका फोन, बहुत से बड़े बड़े लोगों का नंबर सेव है, लेकिन किसी से बात नहीं होती है ना नेताजी। एक और बात नेताजी, आपके मोबाइल की बैटरी थोड़ी पुरानी लग रही है, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। बिल्कुल आपके सरकार की तरह। अरे वो फोन में बैटरी नहीं लगवानी थी, लेकिन जब से पावर बैंक खरीदा है तब से फोन पावर बैंक पे ही लगा रहता है। तो चलने दो, क्या दिक्कत है? तो आप उसको ठीक कराने की जरूरत नहीं समझते, है ना? अरे अब चुनाव आ रहा है तो ठीक तो कराना ही पड़ेगा ना। लोगों तक पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन तुम मुझे बैटरी और मोबाइल का हालचाल लेने के लिए किडनैप किए हो। डिमांड बोलो अपनी, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, जितना होगा पूरा कर दिया जाएगा। अपने मोबाइल की बैटरी ठीक कराने के लिए जिसे मौके की तलाश हो, वो इस देश का नेता ही होगा नेताजी। और मैंने आपको यहां किसी डिमांड के लिए किडनैप नहीं किया है। मेरा बस एक ही डिमांड है, इस कैमरे पे सही सही जवाब दे दो, वरना खोपड़ी में यहीं ब्लैक होल कर देंगे। ब्लैक होल? हे भाई, जरा नॉर्मल शब्द इस्तेमाल करो, हमें भी समझ में आना चाहिए। ऐसे तो आपको सब समझ में आता है नेताजी। मतलब? जाति के आधार पर लोगों को कैसे लड़ाना है यह सब समझ में आता है। जाति का गुणागणित लगाकर वोट कैसे बटोरना है यह सब समझ में आता है। एक गरीब के घर के रोटी और निवाला छीनने वाले तुम नेता लोग, जब एक किसान सुसाइड करता है तो सुसाइड पर कैसे राजनीति करनी है यह सब समझ में आता है। लेकिन इस देश का पढ़ा लिखा नौजवान जब एक वर्ड बोल दे तो आसमान में तारे गिनने लगते हैं। ये बताओ नेताजी कि अगर आप यहां से बचकर निकलते हैं तो किस किस मुद्दे पर सिर्फ बात नहीं, काम भी करेंगे? रोजगार देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, सड़क बनवाएंगे, पेट्रोल का दाम 0 कर देंगे। ईरान में पेट्रोल का कुआं आपके चचा का है जो पेट्रोल का दाम 0 कर देंगे? अच्छा, और बताइए, और क्या कीजिएगा आप? रोजगार देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, सब कुछ देंगे, जो मांगोगे सब देंगे यार। अरे बकवास बंद कर। पिछले 70 सालों से तुम लोगों ने यही डायलॉग छिपा है। अरे नेताजी, अगर आज अमिताभ बच्चन गाएंगे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो फिल्म कैसे हिट होगा? नहीं हिट होगा ना? क्यों? क्योंकि अब तो अंगना है ही नहीं। अब तो अमिताभ बच्चन को गाना होगा कि मेरे बालकनी में तुम्हारा क्या काम है, तभी तो फिल्म हिट होगी। पिछले 70 सालों से अगर तुम लोग गरीबी हटा रहे हो, रोजगार दे रहे हो, मुफ्त का बिजली पानी दे रहे हो, तो फिर 70 सालों से तुम लोगों ने जनता को दिया ही क्या है? घंटा? असल में तुम्हारी राजनीति गरीबों पर टिकी हुई है। अगर लोग गरीब रहेंगे तभी तो तुम्हें वोट देंगे। अगर लोग अशिक्षित रहेंगे तभी तो तुम उन्हें शिक्षा का वादा करोगे। अगर लोग अस्वस्थ रहेंगे तभी तो तुम उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रलोभन दोगे। अगर लोग बेरोजगार रहेंगे तभी तुम्हारी रैलियां सस्ती रहेंगी, लोग आते रहेंगे। अगर सब लोग अपना अपना काम करने लगे ना, तो तुम्हारी रैलियों में कोई नहीं जाएगा और फिर तुम्हारी बड़ी बड़ी रैलियां छोटी हो जाएंगी। ये बात तुमको समझ में आती है, मुझे समझ में आती है, लेकिन उस मूर्ख जनता को समझ में नहीं आती है। जनता काम नहीं, जाति देखकर वोट देती है। जनता हम नेताओं को भगवान मानती है। जनता को अपने राज्य और देश से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने हितों और खुद के स्वार्थ से मतलब है। राजनीति में कभी नेता खराब नहीं होता, राजनीति में सरकारें खराब और अच्छी होती है। जानते हो, जब सरकार की गलत नीतियों की वजह से एक किसान सुसाइड करता है तो उसका फायदा एक नेता उठाता है, उसके घर वालों के आंसू पोंछता है। जिस टाइम सरकार खराब होती है, ठीक उसी टाइम एक नेता बढ़िया होता है। सरकार की सस्ती सुविधाओं की वजह से जब किसी का बच्चा चमकी बुखार से दम तोड़ता है, तो फिर से एक नेता ही उसके घर वालों का आंसू पोंछता है। जनता भोली है इस देश की। जब तक इस देश में जाति, धर्म और नेता रहेंगे, तब तक इंसानियत मरती रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ये बात समझ में आती है। बहुत नहीं, बहुत कम लोग हैं, और वैसे लोगों से सरकार का कोई मतलब नहीं है। चलो ये तो तय हो गया कि सरकारें गलत होती हैं, नेता नहीं।
पर क्या नेता करप्ट नहीं होते? जिस देश में 90% जनता आज भी करप्शन पे चल रही हो, वहां तुम नेताओं को करप्ट बोल रहे हो। बढ़िया मजाक कर लेते हो। हाँ, तो जनता को करप्ट किसने बनाया? तुम नेताओं ने। तुम्हारे इसी सिस्टम में तुमने ऐसी चीज बनाई जिसमें एक आम इंसान कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहता है, बाबू और कलर की जी हजूरी करता है और टेबल के नीचे से उसे पैसे देने पड़ते हैं। अरे जिस देश का जनता का वोट एक बोतल देसी थर्रे पे बिक जाता है, वहां तुम सिस्टम को दोष दे रहे हो। ये सिस्टम भी जनता के लिए ही है, और ये मत भूलो कि ये जनता भी हमारे सिस्टम का ही हिस्सा है। अरे नेता लोग तो चुन लिए जाते हैं और अगले 5 सालों तक जनता को मुंह तक नहीं दिखाते हैं, फिर भी अगले चुनाव में जनता उन्हीं को अपना नेता मानती है। तो फिर नेता कैसे गलत है? तो क्या जनता गलत है? जनता उनको चुनती है क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं अरे है। ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है उनको, लेकिन जनता साफ सुथरे नेताओं को चुनना ही नहीं चाहती, क्योंकि जनता भी करप्ट है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं करप्ट नेताओं से मतलब है। बंद करो ये बकवास, वरना अभी यही मार देंगे। सच सुनने में कड़वा लग रहा है। गोली मारोगे? मार दो गोली। कितनों को गोली मारोगे और कितनों को किडनैप करोगे? आज तो मुझे मार भी दोगे ना, फिर भी मैं मरूंगा नहीं, अमर रहूंगा। लोग फूल माले चढ़ाएंगे और सिस्टम और जनता की नजर में तुम एक क्रिमिनल बन जाओगे। तो फिर कैसे सुधरेगा ये देश? बताओ ना, कैसे सुधरेगा? इस देश को सिर्फ एक ही चीज सुधार सकती है, और वो है जनता खुद। डेमोक्रेसी में जनता ही सब कुछ है और पावर उसी के हाथ में है। जब तक जनता बिना सही गलत का फैसला किए वोट देती रहेगी, तब तक इस देश के साथ गलत होता रहेगा। लेकिन जनता तो सो रही है। जब तक जनता जगेगी नहीं, तब तक देश के साथ कुछ अच्छा होगा ही नहीं। सर अभी तक सो ही रहे हैं आप? ऐसे तो रोज आप क्रांतिकारी बने फिरते हैं, और आज जब वोट मारने जाना है तो घोड़ा बुझ के सो रहे हैं। उठो जल्दी, चलो वोट देने चलना है। और हाँ, वोट मेरे नेताजी को देना है। जा, आज तू और तुम्हारे अंदर का नेता बच गए तुम लोग। उठा रहे हैं भोरे भोरे साले।